जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM में आपके साथ आपके प्रेजेंटर मावश खान। और जैसे कि आपको पता है कि संडे के रोज हमें फिट करने के लिए आते हैं हमारे साथ तलहा फारूकी। तो हमारे साथ तलहा मौजूद हैं और उनको कहते हैं वेलकम प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू और आदाब सबको, पाकिस्तान में, कतर में और दुनिया में भर में जहाँ जहाँ लोग मुझे सुन रहे हैं और महविश सुन रहे हैं, हम सबको वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया महविश, आपने मुझे वेलकम कहा। और बड़ी मसरूफ जिंदगी है, बड़ा मसरूफ हफ्ता गुज़रा, मेरा भी बहुत ही मसरूफ था। मैं एक्चुअली कोई टॉपिक अपने से चूज नहीं कर पाया, आपने इवन मुझे सवाल भी भेजा था। अगर वो सवाल रिपीट हो जाए तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड फिर उसी टॉपिक को फिर हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही। और तलहा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी थे। आपने पहले मुझे कहा था रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, लेकिन फिर भी हमारे लिसनर्स के लिए आपने टाइम हमें दिया लाइव आने का, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, सवाल मेरे पास जो है, शुक्रिया की बात नहीं जी, सवाल मेरे पास जो है ये है गोविंद शर्मा का। और उन्होंने कहा है कि सर मैं डेली 1 आवर वर्कआउट करता हूँ, 3 किलोमीटर भागता हूँ और 40 दफ़ा ये पुशअप्स भी करते हैं 1 ईयर से, लेकिन पेट है के अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा। देखिए 3 किलोमीटर भागते हैं, कितने पुशअप्स? 25 पुशअप्स करते हैं, राइट? 40 40 अच्छा 40 पुशअप्स करते हैं और पेट है के अंदर नहीं जा रहा। असल में मैं भी मसला ये है कि हम लोग पेट का डायरेक्टली ताल्लुक ना वर्कआउट से रखते हैं, हालांकि पेट का सबसे बड़ा ताल्लुक जो है, सबसे मेन और स्ट्रेट ताल्लुक जो है वो है आपकी डाइट से। एक्चुअली वो इंग्लिश में कहते हैं कि एब्स कोर मेकिंग इन किचन। एक्चुअली वो किचन में बनते हैं, कोर जो है ना आपका वो किचन में बनता है। एक्चुअली वर्कआउट से तो स्ट्रेंथन होती है। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, एब्स का वर्कआउट करेंगे तो हमारा पेट कम होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली इम्यूनोटली ये है कि जब आप वर्कआउट कर रहे होते हैं कोर का, तो हल्के से इंचेस बढ़ जाते हैं आपके पेट, इसकी वजह से जो अंदर मसल है वो सोर हो जाते हैं। सोरनेस की वजह से, जैसे आप बाइसेप्स का वर्कआउट करें, कोई भी बाइसेप्स का या चेस्ट का या शोल्डर का वर्कआउट करता है, तो मसल जो है वो रिएक्शन उसका ये होता है कि हल्का सा सोर हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसमें डेफिशिएंसी आना शुरू हो जाती है। ऐसे ही कोर का मसल है, जब कोर के मसल को आप ट्रेन करेंगे, स्ट्रेंथनिंग आएगी उसके अंदर, तो ऑब्वियसली तो सोर होगा, हल्का सा इंचेस कम होने के बजाय बढ़ जाएंगे। बट जो फैट लेयर है अगेंस्ट जो एब्स के ऊपर जो फैट लेयर है वो कैसे जाएगी, असल सवाल ये है। मैंने लास्ट टाइम जो है वो बहुत लंबा बताया था, मैंने आपको शायद याद हो कि BMR कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर उसको 1.3 से फिर मल्टीप्लाई, फिर कैलोरीज। एक्चुअली लास्ट प्रोग्राम अगर गोविंद आपने नहीं सुना तो मस्ट लिसन और आराम से सुने, और जो जो चीजें मैंने बताई है वो अगर आप नोट डाउन कर लें, मच बेटर, कि कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स को किस तरह डिवाइड करना है और अपनी डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है किस तरह आप निकालनी है। बहुत सिंपल सी चीज है, मैं बहुत ज्यादा टर्मिनोलॉजीज में नहीं जाऊंगा, आराम से और सीधे अल्फाज में आपको ये बताता हूँ कि अगर आपकी कैलोरीज जो है वो डेली कैलोरीज जो है अगर वो डेफिशिएंसी वो कम होंगी, डेफिशिएंट में होंगी, तो ऑब्वियसली आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अगर वो सरप्लस होंगी, ज्यादा होंगी, तो ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ जाएगा। इसलिए जो ज्यादातर जो न्यूट्रिशन जो डाइट प्लान जो बनाते हैं प्रोफेशनल लोग, वो 1200-1500 कैलोरीज पर डे के हिसाब से बनाते हैं और उसको भी डिवाइड करते हैं 6 मील्स पे। और ऑब्वियसली आप जब 2500, 3000, 3500 कैलोरीज ले रहे हैं और उसमें से सिर्फ 300 कैलोरीज बर्न हो रही है, तो वो बॉडी को कोई रिएक्शन ही नहीं आना, वो बॉडी का एक वही की वही खड़ी रहेगी। तो थिंग इज कि आपको बहुत ज्यादा मॉनिटर करनी पड़ेगी अपनी डाइट, क्योंकि डाइट आप मॉनिटर करेंगे तो ऑब्वियसली आपका रिएक्शन ही चेंज हो जाएगा। अब जैसे हम जो है रमजान के अंदर देखते हैं, बीइंग अ मुस्लिम,
स्टार्टिंग के रोजे 15-20 गुजर जाते हैं, लेकिन जब आखिरी 10 रोजे शुरू होते हैं ना, तो बॉडी का रिएक्शन बड़ा नेगेटिव होता है, मतलब वो बहुत डाउन की तरफ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली वो हमारी बॉडी यूज टू उतनी हो चुकी होती है। वो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी का एक ऐसा नेचर बनाया कि वो जिस एटमॉस्फेयर में ढालना चाहें हम उस एटमॉस्फेयर में ढल जाती है। हम चाहे पूरा साल भी रोजा रखना चाहें तो वो 2-3 महीने स्टार्टिंग में रिएक्ट करेगी, लेकिन फिर ऑब्वियसली वो सही हो जाएगी। लेकिन वो एंड के 10 दिन 5 दिन बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग कमजोरी भी हो जाती है, उन लोगों को लेथार्जिक फील करते हैं। वो हालांकि स्टार्टिंग में बड़े अच्छे एक्टिव होते हैं और वो तमाम इबादतें करते हैं, लेकिन एंड के 5 दिन 4 दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो फिर ईमान ही होता है जो उनको उठाता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल होता है उठना उनके लिए। तो ये मेरे साथ भी होता है, हो सकता है आपके साथ नहीं होता हो, लेकिन मेरे साथ होता है। ये बॉडी रिएक्ट करती है। तो थिंग इज कि आप ये 30 दिन की बात बता रहा हूँ, अब इसी को आप देख लेना कि अगर आप लॉन्ग टर्म पे लेके चलें तो आपका फैट, आपके बॉडी वेट खुद ब खुद कम होने शुरू हो जाएगी विद हेल्दी जो आपका मसल मास है। और साथ साथ आप जैसे 40 पुशअप्स कर रहे हैं, 3 किलोमीटर रन कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर और भी एक्सरसाइज ऐड करें तो ज्यादा बेहतर। सही सही। तो गोविंद का ये सवाल था। राइट अच्छा, तो दूसरा मेरे पास एक दिपिन तमंग का क्वेश्चन था और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इन्होंने कहा था कि लोग नॉर्मली वेट कम करने के लिए भूखे रहते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, जिस पे मैंने कहा था कि काफ़ी डिटेल ये मांगता है ये क्वेश्चन, तो इसको अगर आप बता सकें ये करना सही है क्या? हाँ एक्चुअली नहीं एक्चुअली ये वर्कआउट और फिटनेस का पहला स्कूल ये है कि आपने भूखा नहीं रहना है। हम लोग डाइट जब बोलते हैं ना कि यार तुम डाइट कर रहे हो, तो वो दूसरे की तरफ ऐसे होता है कि यार तुम भूखे रह रहे हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक्चुअली डाइट का मतलब ये कि आप बैलेंस डाइट ले। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई हॉस्पिटल जाता है या किसी के सामने कोई पका हुआ साफ सुथरा खाना आता है, ऐसा खाना जो कि बॉइल्ड फूड हो और उसके अंदर सैलेड भी हो, उसके अंदर साफ सुथरी चीजें हो सारी, तो बहुत सारे लोगों का आपने कैसे सुना होगा यार ये क्या बीमारों वाला खाना खा। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, बिल्कुल होता है ना। अच्छा अब ये बताए बीमारों को खाना दिया क्यों जा रहा हो, ताकि वो कहाँ आ जाए, वो सेहत की तरफ आ जाए, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाए। उनको बीमारी से निकलने के लिए उनको सबसे पहला चीज जो चेंज की जा रही होती है वो फूड चेंज किया जा रहा होता है। तो द थिंग इज कि हम लोग जो चीज नेग्लेक्ट करते हैं ना वो हमारा फूड है। मैंने आपको लास्ट टाइम से पिछले प्रोग्राम में एक चीज कही थी कि हमारा घर है और उसका सबसे खूबसूरत सा ड्राइंग रूम है, उसके अंदर हम ला के कचरा डालना शुरू कर दें तो उसका क्या हाल होगा। ऐसी बॉडी है, सबसे मेन जो सोर्स है, कोर है वो एक्चुअली, और कोर है हमारा, ये यहीं से पावर जनरेट होती है, यहीं से सारे लिंक्स हैं, ऑर्गन्स यहीं हैं, फिर सारे ऑब्वियसली हार्ट जो है वो दिल भी करीब है यहाँ से। तो द थिंग इज के हम लोग अगर इस तरह नेग्लेक्ट करेंगे और इसमें इतनी सारी चीजें बेकार डालते रहेंगे, शाम में भी हमने समोसे भी खाने हैं, फिर जलेबी भी खानी है, फिर रात का खाना अलग खाना है, फिर फ्रूट्स अलग खाने हैं, फिर सोने से पहले चाय के साथ मूंगफली अलग खानी है। तो थिंग इज कि हम लोगों का फोकस इतना फूड पे होगा, तो द थिंग इज कि फिर आपकी कितनी एक्टिविटी हो, आप कितनी एक्टिविटी कर लेंगे, 1 घंटे मैक्सिमम दैट्स इट। और वो इतना खाने वाला ज्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर पाता क्योंकि फैट सेल्स उसको अलाउ ही नहीं करते हैं। वो आप इतने हैवी हो चुके होते हैं, इतने रिलैक्स की इतनी आदत हो चुकी होती है आपको कि आप जो है वो बड़ा मुश्किल होता है आप लोग के लिए फिर वो सर्वाइव करना या उतना। एक्चुअली वैसे भी ह्यूमन बीइंग जो है, वी आर नॉट फ्रॉम अर्थ, वी आर एलियंस ऑन अर्थ। एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, ये बड़ी मजेदार चीज लग रही होगी आपको। वी आर एलियंस ऑन अर्थ। अगर आप इंसानी मिजाज देखें ना, उसके अंदर वैसी सुस्ती और काहली है। हम लोग जहाँ से आए ना, अल्लाह ताला ने जहाँ से भेजा है, वहाँ हम लोगों को काम करने की आदत नहीं थी, हर चीज प्रॉपर मेंटेन थी, मुफ्त का खाना था, मुफ्त के कपड़े थे, हर चीज। तो वो इंसानी फितरत है कि हम लोग जहाँ आलम अरवा से आते हैं तो वहाँ सारी चीजें मैसर होती हैं, लेकिन जब इस जिस्म में आते हैं इसको खाना भी चाहिए, इसको पानी, अच्छा मशीन ऑब्वियसली ह्यूमन मशीन है, इसको पानी भी चाहिए। और अल्लाह ताला ने भी कायदे कवायद जो है वो आपको दे दी कि भाई इतना खाओ, इस तरह खाओ, ये करो, वो करो। और कुदरत कभी भी आपको माफ नहीं करती अगर कुदरत के साथ आप कभी छेड़छाड़ करते हैं। हो ही नहीं सकता कि अगर आप अल्कोहल इंटेक करें और आपकी किडनी खराब नहीं होती, हो ही नहीं सकता कि अगर ज्यादा फैट लें आप मोटे ना हो। जेनेटिकली चीजें चेंज होना इट्स समथिंग एल्स। आप देखें पतले लोग अगर ज्यादा खाते हैं तो एक एज पे आके, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो स्किनी लोग होते हैं अगर उनको हार्ट अटैक होता है ना किसी एज पे, तो उनके बचने के चांसेस मोटे लोगों से कई ज्यादा कम होते हैं। अच्छा। मैं आपको नंबर नहीं बताता, आप वो फौरन उनको अटैक होता है क्योंकि फैट
एक्चुअली होता क्या है कि जिस्म के किसी और हिस्से में फैट होता नहीं है, उनकी आर्टरीज बंद हो चुकी होती हैं, तो वो डायरेक्ट जो अटैक होता है ना वहां जाके होता है। उनकी किसी बॉडी के किसी हिस्से में ऐसी कोई चीज नहीं होती कि वो सर्वाइव कर जाए। तो अब अच्छा, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपने बात की है कि नॉर्मली मतलब लोग समझते हैं कि अक्सर सुनने में भी आया है कि फलां को हार्ट अटैक हो गया जबकि वो तो इतना दुबला पतला था। तो ये मतलब एक लोगों के जहन में है भी मिथ। हाँ बिल्कुल सही बात है। जी तो, जी फिटनेस अपना टेस्ट कराना ना मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस के ऊपर बहुत जरूरी है। अपने खून का टेस्ट कराएं, अपने और बहुत सारी चीजें, अपना फैट लेवल चेक कराएं, और बहुत अब कैलोरीज वो अपना डेफिशिएंसी चेक कराएं। विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ई की डेफिशिएंसी तो नहीं है, जिंक तो कम नहीं है, आपको कहीं नींद ऐसा तो नहीं है लेकिन नींद पूरी नहीं आ रही है। बैक टू द क्वेश्चन, एक्चुअली मैं बहुत लंबा निकल गया। हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक वक्त खाना सही नहीं है, आप 6 वक्त खाएं लेकिन प्रॉपर मील्स के साथ, छोटी छोटी मील्स में, ताकि आपका, और मैंने वो लास्ट प्रोग्राम किया है, फिर मैं इनको भी यही कहता हूँ कि फिर से सुने ताकि उनको समझ आए कि 5 to 6 मील्स के अंदर अगर आप डिवाइड करें तो आप वैसी फैट रिडक्शन कर रहे हो। और 1500-2000 कैलोरीज अगर आप लें और उसके साथ थोड़ी सी वॉक करें 30 मिनट 40 मिनट, तो आप मेरे ख्याल से ये स्लो प्रोसेस है, सॉरी लेकिन ये कि आप इन द एंड जाके आप जो है अपना मीट कर जाएंगे अपना जो आपका टारगेट है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में स्लो होगा, और हम लोग एक और भी चीज है, हम लोग बेसब्रे भी हैं असल में, सब्र करना सीखें। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, फौरन मेहनत ज्यादा होती है। आई नो आपके पठों में भी दर्द होगा जब आप वॉक करेंगे, तो आप स्ट्रेचिंग देखें, आप यूट्यूब पे जाए स्ट्रेचिंग देखते हैं। मैं स्ट्रेचेस वगैरह डालता रहता हूँ अपना talha.fitness पे इंस्टा पे, उधर जाके स्ट्रेचिंग देख सकते हैं और बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। बल्कि मैं अभी इस वक्त मैट पे ही बैठा हूँ, मैं स्टार्ट करने वाला था ऐप का, तो ऐप का वर्कआउट मैंने कहा पहले आपका प्रोग्राम कर लूँ, उसके बाद फिर कोर का वर्कआउट करूंगा। तो थिंग इज के लाइफ कभी नहीं रुकती। आज संडे, इसका मतलब ये नहीं है आपको अगर टाइम मिले आप थोड़ा सा भी वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी आपको दुआएं देगी और कुछ नहीं होगा। आप जब संडे के दिन एक खास तौर पे आप टाइम निकालते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं बाहर, तो हमें हेल्थ के लिए भी चाहिए कुछ करना फैमिली को। अब इवन मैं आपको बताऊं, यूरोपियन ममालिक में, अमेरिका में और बहुत सारी जगहों पे अगर आपने देखा हो, उन लोगों का जो फन होता है ना, वो बाहर जाके खाना खाना नहीं होता, वो कैंपिंग होती है, वो माउंटेन्स पे चले जाते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, वो एडवेंचर करते हैं, वो पानी में जाते हैं, वो बीच पे जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, 2-2 घंटे स्विम कर रहे होते हैं। और फिर अगर आके वो 2-2 पिज्जा खा लेते हैं तो उसके लिए कोई मसला नहीं, क्योंकि वो कैलोरीज भी 2-2 हजार 2,500 कैलोरीज बर्न कर रहे होते हैं। दैट्स नॉट एन इशू एक्चुअली। तो मैं एक्चुअली कुछ डाइवर्स हैं उनके साथ स्कूबा डाइविंग करता हूँ, मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं। मैं तो बिल्कुल बेसिक करता हूँ, मेरे से ज्यादा नीचे नहीं जाया जाता, बड़ा मुश्किल होता है। वो लोग 1.5 घंटे 1-1 घंटे नीचे ही रहते हैं, पानी के अंदर ही होते हैं 1-1 घंटे। और वो जब कैलोरीज जब उनके ऊपर आके बर्न मैं देखता हूँ, वो कुछ 800 कैलोरीज 700 कैलोरीज 1000 कैलोरीज बर्न हुई हुई होती है। तो थिंग इज कि अगर आप एक्टिविटी का कुछ नहीं तो एटलीस्ट फैमिली को लेके खाने से पहले चलो भाई पार्क चलते हैं, 1-2 चक्कर 3 चक्कर लगाते हैं, थोड़ा एक्टिविटी करके फिर खाने। तो हम लोग खुद ही अपने दुश्मन होते हैं। आप स्टार्टिंग के अंदर अगर कोशिश करें कि बच्चों को इस चीज की आदत डालें तो वो बचपन से हेल्दी होंगे और उनका लाइफस्टाइल और उनके देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तलहा। वाकई मतलब हम लोगों का यही है, हम लोगों की जिंदगी जो है वो खाने के इर्द गिर्द घूमती है, और फिर सब लोगों को यही एक शिकवा रहता है कि पता नहीं हम तो सब कुछ कर लेते हैं लेकिन इसके बावजूद दुबले नहीं होते। लेकिन पूरे दिन यही होता है, नाश्ते में क्या खाना है, लंच में क्या खाना है, डिनर में क्या खाना है और बीच में स्नैक्स में क्या खाना है, इससे हम लोगों की निकलता नहीं है दिमाग। बिल्कुल। अच्छा, ये अमरजीत ने पूछा है आपसे कि लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज स्ट्रेंथन कर सकती है आपके मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग कर सकती है? लो इम्पैक्ट कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं? मुझे इसका आइडिया नहीं है, आप ही बता सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको। लो इम्पैक्ट वर्कआउट वो जो है, जो हमारी वो एक्सरसाइजेस है जो हमारे बोन के ऊपर बहुत ज्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं डालती। जैसे मैं आपको कहूँ, अगर आप जंप करेंगे जमीन से तो आपके पैर एक सर्टेन पोजीशन पे जाके हवा में होते हैं। अगर गौर से अगर आप देखें या पिक्चर खींचें तो जब हवा में जंप करते हैं तो वो आपके पैर कभी ना कभी एयर में होते हैं, दोनों पैर। मीन इट्स हाई इम्पैक्ट वर्कआउट। वो नीज एंड लोअर बैक के लिए भी बुरी है और हाई इम्पैक्ट वर्कआउट है। इसमें हार्ट रेट भी फौरन एक्सीड करता है। जैसे जंपिंग जैक अगेन बॉडी से पैर दूर भी जा रहे हैं और दूसरा एक सर्टेन पोजीशन में एयर में भी होते हैं। तो वो दोनों एक्सरसाइज जो हाई इम्पैक्ट वर्कआउट है। अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप एक जगह खड़े होकर हल्का हल्का जॉगिंग करना शुरू करते हैं, इट्स अ लो इम्पैक्ट वर्कआउट। क्योंकि एक पैर आपका जमीन पे है और दूसरा जमीन के ऊपर है, फिर जमीन पे है, फिर दूसरा जमीन के ऊपर है।
तो आपका पैर जब सरफेस से ऊपर होता है, दोनों जितना ऊपर होगा उतना हाई इम्पैक्ट वर्कआउट होगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप स्क्वाट जॉगिंग करें 20 सेकंड के लिए, और यही बोलूं कि आप हाई जंप करनी है 20 सेकंड के लिए, तो दोनों का हार्ट रेट बराबर नहीं होगा। ऑब्वियसली जो जंप करने के लिए बोलूंगा उसका हार्ट रेट ही अलग आ रहा होगा, और जो जिनको स्क्वाट जॉगिंग के लिए बोलूंगा उनका हार्ट रेट अलग आ रहा होगा। लो इम्पैक्ट वर्कआउट बहुत अच्छे वर्कआउट है स्टार्टिंग इन सेंस के, अगर आपकी बोन्स अगर वीक हैं और आप स्टार्टर हैं और आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, हम सारी एक्सरसाइजेज जो न्यू कमर्स होते हैं, जो नए एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, उनको हम लो इम्पैक्ट करवाते हैं, ताकि अगर कोई फॉर्म गलत भी हो जाए तो इंजरी के चांसेस ना हो। यही वेट अगर आपने ज्यादा उठाया हो और हाई इम्पैक्ट वर्कआउट हो, तो उसके अंदर अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो उसमें इंजरीज आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका कि आप इंजरीज से बचे रहते हैं। दूसरा ये कि जैसे मैंने आपसे कहूँ कि आप 4 kg के डंबल लेके साइड लैटरल रेजेस या बाइसेप्स करें, तो ऑब्वियसली वो एक आप एक 5 to 6 बाइसेप्स रैप्स करेंगे स्टार्टिंग में, फिर क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे, विच मीन्स कि आपकी बॉडी ज्यादा सस्टेन नहीं कर पा रही इस वेट को। यही अगर मैं आपसे बोलूंगी छोटी 2 वाटर बोटल्स लें, बाइसेप्स करें और 20 रैप्स करें, विच इज अ वेरी गुड थिंग। 20 रैप्स आपसे हो रहे हैं, आप थक भी नहीं रहे, आपके पोस्चर भी अच्छा है। और एक्सरसाइज में हमेशा पहली चीज डिटेक्ट करनी होती है, वो ये करनी होती है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड बॉडी, और आपका पोस्चर सही होना चाहिए ताकि आप इंजरी से बचे रहें। तो लो इम्पैक्ट वर्कआउट करते रहें। और अगर इससे भी रिलेटेड आगे जाके भी कोई इससे ही रिलेटेड कोई क्वेश्चन होता है तो वो बिल्कुल जरूर बताएं। मैंने एक्चुअली 2 चीजें लिखी हैं फॉर द नेक्स्ट प्रोग्राम। मैं अभी से बता रहा हूँ कि स्ट्रेस ईटिंग के बारे में मैं बात करूंगा और मिथ्स के बारे में बात करूंगा। एक्सरसाइज मिथ्स हैं, तो मिथ्स के बारे में अगर कोई मुझसे और भी कुछ पूछना चाह रहा है तो मुझे जरूर बताएं, मैं मुझे बता दें, क्वेश्चन कर लें, ताकि फिर उस क्वेश्चन को भी हम ऐड कर। सही है तला जी मैं जी। अच्छा, अर्जुन का क्वेश्चन है आपसे, और ये पूछते हैं आपसे कि कितनी कैलोरीज बर्न होती हैं अगर हम 1 घंटे जॉगिंग नहीं 1 मील अगर ये मतलब वॉक करें या फिर जॉगिंग करें, तो कितनी कैलोरीज बर्न हो जाती हैं? देखें, इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन फर्स्ट थिंग। और पहली चीज ये कि इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन, आपके डिपेंड करता है आपकी वॉक कितनी है, आपकी स्ट्रेच कितनी है लेग की, आप 1 मिनट में कितने स्टेप्स कर लेते हैं। इसके साथ साथ आप जहाँ वॉक कर रहे हैं खास तौर पे वो जो एरिया है वो सही है, स्ट्रेट है, या उसके अंदर हर्डल्स हैं, मतलब आप मुड़ना पड़ रहा है, नीचे जाना पड़ रहा है, बचना पड़ रहा है, वो डिपेंड करता है। आप इन्होंने कितना 1 किलोमीटर बोला ना? 1 माइल 1 माइल बोला। अच्छा 1 माइल बोला, ठीक है, 100 हो जाएंगी, 100 से कम हो जाएंगी, बस इतना ही है। सही सही। अच्छा, एक और भी इन्होंने क्वेश्चन किया हुआ, वो भी जी आप कहें तला, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ अगर इतना भी होता है तो इट्स नॉट बैड, मतलब मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन इट्स अ गुड थिंग। छोटी छोटी चीजें ही अचीव करके बड़ी चीजें अचीव होती है। आप स्टार्ट छोटी चीजों से ही करते हैं हमेशा। चलिए आगे बोले आप। एग्जैक्टली। अच्छा, इन्होंने एक और इसी तरह का सवाल है इनका, इन्होंने पूछा है कि अगर मुझे वेट लिफ्टिंग करनी हो तो कितना वेट मैं लिफ्ट कर सकता हूँ, करना चाहिए? देखिए, वेट लिफ्टिंग का मतलब है कि मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछते हैं यार कितना वेट उठा लेते हो। मैं कहता हूँ भाई मजदूर थोड़ी हो, बिल्डिंग थोड़ी बना रहा हूँ कितना वेट उठा लेता हूँ। मतलब थिंग इज कि देखें, वेट उठाना और एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर वेट उठाना इज डिफरेंट थिंग। आप डेड लिफ्ट कितने वेट से करते हैं, आप चेस्ट प्रेस कितने वेट से करते हैं, शोल्डर प्रेस, बाइसेप्स, आप बैक कितने वेट से करते हैं, ये टोटली डिफरेंट चीजें हैं। वेट लिफ्टिंग बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन फिर वही वाली बात कि आप स्लो से स्टार्ट करें। बॉडी पोस्चर, लोग बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट करने के चक्कर में अपना पोस्चर खराब कर लेते हैं और इसी से फिर इंजरीज भी आ जाती है। मैंने बहुत ज्यादा लोअर बैक के पेशेंट देखे हैं जिन्होंने डेड लिफ्ट करते हुए गलत पोस्चर से वर्कआउट किया और स्टार्टिंग में उनकी लोअर बैक खराब हो गई। अब वो वर्कआउट तो कर रहे लेकिन उस स्ट्रेंथ से या उस इंटेंसिटी से नहीं कर पा रहे, और वो एक चीज ऑब्वियसली अनोइंग भी है उनके लिए। तो मेरा मशवरा ये कि वेट लिफ्टिंग बिल्कुल सही करें, लेकिन किसी की गाइडेंस के साथ करें, कोई साथ आपके पार्टनर हो या कोई ट्रेनर, उसके साथ करें। सही सही। मतलब अगर वेट लिफ्टिंग करनी है आपने शुरू, तो कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको मॉनिटर भी कर रहा हो, और उसके बाद ही फिर आप मतलब एग्जैक्टली, ताकि वो पोस्चर भी देख सके आपका।
सही सही, ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, मेरे पास एक लिसनर ने मुझे याद दिलाया था कि उनका कोई सवाल था, लेकिन मेरे बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि है क्या सवाल। और उन्होंने मुझे सुबह भी कहा था कि मेरा लास्ट टाइम वाला क्वेश्चन, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी मतलब देखा है लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। तो डेफिनेटली हम लोग ये फिर नेक्स्ट जो वीक होगा उसमें हम कर लेंगे। अगर आप सुन रहे हैं असमत आफरीदी, तो आपका सवाल नेक्स्ट में हो जाएगा जी। चलें जी, तो तलहा ये था, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलते हैं। और बाकी इससे रिलेटेड मैंने आपको फिर बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने स्ट्रेस ईटिंग के लिए लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ मिथ्स लिखे हुए हैं कि एक्सरसाइज की मिथ्स या जो एक्सरसाइज रिलेटेड या फिटनेस मिथ्स होती हैं कि जो गलतफहमियां होती हैं बहुत ज्यादा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, और वो फिर गलत रास्ते पे ले जाती है इंसान को। बहुत बहुत शुक्रिया लिसनर्स, आपका बहुत शुक्रिया महविश आपका, आप लोगों ने मुझे सुना। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए इंशाल्लाह। बिल्कुल तलहा, आप भी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज टाइम देने के लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।